तो क्लास 10th के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 7 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और आज से तीसरा वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है नियंत्रण और समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज यही आपका अध्ययन है। और आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं कि आखिर जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, एक बात आती है जिसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। पहला इसमें टॉपिक महत्वपूर्ण है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। बता सकते हैं कि संदेश संवहन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी एक चीज़ जरूर यहाँ पर आप सीख रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, संदेश संवहन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये भी बता सकते हैं कि वह तंत्रिका तंत्र जो जंतुओं में मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र जो जंतुओं में होता है, वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। उसके बाद से एक होता है हार्मोन्स। इसके भी बता सकते हैं कि शरीर के जो क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष रसायन होता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो आपको हार्मोन्स भी याद हो गया होगा कि हार्मोन्स शरीर के क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष रसायन होते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। 4 नंबर जो आपकी बात होती है, जिसका नाम होता है पादप हार्मोन्स। तो बता सकते हैं कि पौधों द्वारा स्रावित हार्मोन्स, जो विभिन्न कार्य करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। और आपको मैं एक सुंदर सा सूत्र बताता हूँ, जिसके द्वारा आप याद रखेंगे। ए आशा जी, याद हो गया? ए आशा जी। तो एक ए का मतलब होता है एथिलीन, ए का मतलब होता है एबिसिसिक अम्ल, और एक आ का मतलब होता है ऑक्सी। साइटोकाइनिन, सा का मतलब अजी का मतलब जिबेलिन। तो सूत्र आप याद रखिए, ए आशा जी। जब भी पादप हार्मोन्स का नाम पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा, ए आशा जी। यहाँ से 5 पादप हार्मोन्स का नाम बता सकते हैं। जो पहला ए है, इस ए से हम लोग इस ए को एथिलीन कहते हैं। जो दूसरा ए है, इसको हम लोग एबिसिसिक अम्ल कहते हैं। और जो आ होता है, उसको हम लोग ऑक्सीन, सा से साइटोकाइनिन, और ज से जिबेलिन आपका होता है। उसके बाद से आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है पादप हार्मोन्स पौधे द्वारा स्रावित हार्मोन जो विभिन्न कार्य करते हैं ऑक्सीन, जिबेलिन, साइटोकाइनिन और वृद्धि रोधक। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। ये संवेदित अंगों से उद्दीपनों को लेकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो ये जो संवेदी अंगों से उद्दीपनों को लेकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से एक होता है चालन तंत्रिकाएं कोशिकाएं। ये उद्दीपनों के प्रत्युत को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो हार्मोन स्रावित करती होती है। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, ये नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, और ये हार्मोन्स को स्रावित करती है। कभी मत भूलिएगा, यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो हार्मोन स्रावित करती है। उसके बाद से एक और आपका जो देख रहे हैं डेंड्राइट्स, इसको भी बता सकते हैं कि डेंड्राइट्स के बारे में, ये तंत्रिका कोशिकाएँ बहुशाखी प्रवर्धक के रूप में होते हैं। उसके बाद से आगे आइए, नेक्स्ट जो आपके रहेंगे एक्सोन। तंत्रिका कोशिकाओं का बहुत अधिक लंबा और आशिकी प्रबंध है एक्सोन। मस्तिष्क के बारे में बता सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो अत्यंत कोमल तथा संवेदनशील होता है। याद करो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो अत्यंत कोमल तथा संवेदनशील होता है, उसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के भाग देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। आज आप याद रखेंगे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मस्तिष्क के हम लोग कह सकते हैं
तीन भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क और तीसरा होता है प्रम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के ये तीन भाग रहे, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क। उसके बाद से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, कौन कौन से ग्रंथियाँ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के रूप में पाई जाती है। तो एक थायराइड आपका है, एक आपका पैंक्रियास, एडिनाल, पीयूष, अंडाशय आदि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। उसके बाद से 13 नंबर आप बता सकते हैं मेरुरज्जु। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि जो पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला या ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र छिद्र से निकलकर केशिकाओं की तंत्रिका नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती है और इसे मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु के बारे में बता सकते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क की मेड्यूला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र छिद्र से निकलकर केशिकाओं की तंत्रिका नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती है और इसे मेरुरज्जु कहते हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन से होने वाले स्वचालित और जल्दी और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एक चीज़ जरूर याद रखना, एक जो होती है क्रियाएं दो तरीके की होती है, एक अनैच्छिक क्रिया और एक ऐच्छिक क्रिया। तो आपको मैंने बताया था कि जो अनैच्छिक क्रिया होती है जिसको हम लोग अपने इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है, वो स्वयं होती है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। माने ऐसी क्रियाएं जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया जिसको हम लोग रोक सकते हैं उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक में हृदय की गति, हृदय की जो गति होती है वो अनैच्छिक क्रिया है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। जब रुकेगा तो दुनिया से आप चल देंगे। उसके बाद से 15 नंबर है तंत्रिका आवेग। तो कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं का संकेत भेजना। तो तंत्रिका आवेग जो होता है ना, जो तंत्रिका कोशिका होता है उससे तंत्रिका कोशिका के आवेग को